शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उस एक बड़ी खुशखबरी हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि इतनी अरसे से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है। तो पिछले 75 साल में 23 मरतबा जो है पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा चुका है, जो कि तकरीबन ऑन एवरेज एवरी 3 ईयर्स है। यहाँ से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों मुआहिदा इलेक्शन तक मुल्क को दिवालिया होने से रोक सकता है, माशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा आईएमएफ से स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है पाकिस्तान आईएमएफ के पीछे भाग रहा है, उनको लोन मिल जाए। बताया ये जा रहा है पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा, उनको $3 बिलियन का लोन मिला है। लोन मिलने के बाद पाकिस्तान में खुशी का माहौल आ गया है। उनके प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, माशाअल्लाह में लोन मिल गया। मतलब पाकिस्तान को भीख मिलने पर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है जो पाकिस्तान को लोन मिला है वो पैसे इनकी जनता को मिले ना, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन इतना ज्यादा है, वहाँ के नेता इन पैसों को बार के बार खा जाएंगे। आप देखिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस पर कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है, और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। या आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ आईएमएफ के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे। और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है। उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है। ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ कहाँ है, अच्छा ये रही। हाँ ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया। और तुम लोग तो हर एक कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहा है और हर कोई यकीनन अब वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप जाकर इतने रोने रोइए, कभी कहिए कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कभी कहिए हमारे मुल्क में कोविड आ गया, कभी कहिए जलजला आ गया, कभी कहिए बारिश हो गई, कभी फ्लड आ गया। इस किस्म की कहानियां सुना सुना कर जो है
وہ हर बार पैसे निकलवा लेना ये कोई जैसे कहते हैं कि आसान काम नहीं है, जो आप लोग समझते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है। एक खुशखबरी हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि इतनी अरसे से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे और हमें लग रहा था कि आज जो जून की लास्ट डेट उस पे नहीं होगा एग्रीमेंट और डिफॉल्ट के नजदीक, तो हमने कहा भाई ये तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट हो गया। और इसकी कुछ डिटेल सामने आ रही हैं, जैसे कि उसमें कितने बिलियन डॉलर्स हैं और जुलाई के मंथ से वो मिलना शुरू हो जाएंगे, ये बात कही गई है। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर, इंफो मिनिस्टर सब मौजूद थे, जिसमें पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें इसकी सारी डिटेल्स सामने आई हैं। तो आप इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये तो बड़ी बातें की कि नहीं हो रहा और क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अब जबकि ये मिल गया है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये ना होने से तो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर डिफॉल्ट होता तो उसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस होते हैं। एटलीस्ट ये है कि डिफॉल्ट जो है ना वो अब अवॉइड किया गया है, और इसका मतलब ये है कि तो ज्यादा खुशी मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये 23वां प्रोग्राम है IMF का सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो पिछले 75 साल में 23 मरतबा जो है पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, जो कि तकरीबन ऑन एवरेज एवरी 3 years है। इसका मतलब ये है कि या तो IMF में कोई मसला है और या पाकिस्तान में कोई मसला है, क्योंकि जब आप 23 मरतबा आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर भी आपका इलाज नहीं हो रहा है और आप सही नहीं हो रहे हैं, तो या तो उसमें डॉक्टर में कोई मसला है या मरीज जो है ना वो ठीक नहीं होने वाला है, इसका ये मतलब है। तो दोनों, मेरे ख्याल में दोनों जो फरीक हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जो सिचुएशन है उसको एक्चुअली ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये नहीं, अभी जो है ये वो सिर्फ $3 बिलियन रिलीज कर लेंगे। अब आप जरा सिर्फ नंबर्स को देखें। ये जो अभी फिस्कल ईयर शुरू हो रहा है जुलाई 1 2023 से जून 30 2024 तक, इसमें पाकिस्तान ने कोई $23 बिलियन जो है वो डेट रीपेमेंट है, ठीक है। यानी कर्जे वापस देने हैं पाकिस्तान ने $23 बिलियन, ठीक है। $23 बिलियन पाकिस्तान ने वापस देने हैं। अब $3 बिलियन से तो जाहिर है, मतलब अब आप देखें कि $3 बिलियन से क्या हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF के पास जाना है, बल्कि चाइना के पास जाना है, सऊदी अरब के पास जाना है और UAE के पास जाना है, जो कि 3 मेजर क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान।